दोस्तों एक कमाल की मूवी आई है जिसका नाम है नोबडी। जी हाँ, ये एक हॉलीवुड की मूवी है जिसका नाम है नोबडी। इस मूवी की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये 1.5 घंटे की मूवी है, इजीली आपको हिंदी में अवेलेबल है। और इस मूवी के अंदर फुल ऑन एक्शन दिखाया गया है, फुल ऑन काट पीट मार धाड़ ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो नोबडी बेसिकली इसका सीजन 2 है, यानी कि ये मूवी है तो सीजन 2 आया है। तो इस मूवी के अंदर स्टोरी की अगर बात की जाए तो स्टोरी में ये होता है कि एक आदमी होता है, उसकी एक फैमिली होती है, एक वाइफ बेटी बेटा, ये उनकी एक छोटी सी फैमिली होती है। उसके बाप भी होता है, यानी कि उस जो हीरो है फिल्म का उसका एक बाप भी होता है। तो सीजन 1 में इसकी स्टोरी दिखाते हैं कि क्या ये होता है, क्यों ये होता है। सीजन 2 में उसको कंटिन्यू होता है। बेसिकली इसको आप अंडर कवर ऑफिसर खेलो या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर खेलो, जो कि सुधर चुका होता है और अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रहा होता है, लेकिन इसके सर पे कर्जा भी होता है जिसको उतारने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है लोगों से सामान ढूंढ के आने का, एक एजेंसी के लिए सामान ढूंढ के ला। तो फिल्म की शुरुआत ये होती है घर की फैमिली से कि फैमिली जो है फैमिली को ये टाइम नहीं दे रहा होता है, क्योंकि इसकी नाइट ड्यूटी होती है और इसकी बीवी की डे की ड्यूटी होती है। तो ये पूरा दिन जो है दिन में सोता रहता, रात में नाइट ड्यूटी पे जाता रहता, और उसकी वाइफ दिन में जाती है तो रात में आती है। तो इस तरीके से वो लोग मिल नहीं पा रहे होते हैं। इसको अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है बट ये दे नहीं पा रहा होता। फिर होता है ये इसको एक मिशन पे भेजा जाता है, इसको एक छोटी सी चिप लेकर आती है, जो इसको मिशन पे भेजते हैं वो चिप लेकर आता है। फिर वो अगले मिशन की भेजना पड़ता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं अभी मैं कोई मिशन पे नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, इसलिए मैं अभी कोई मिशन पे नहीं जा रहा। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर कर्जा काफ़ी है, उसको उतारना है, बहुत ज़रूरी है। वो बोलता है मैं करूँगा, लेकिन अभी मेरे को फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताना। तो वो घर आता है, अपनी फैमिली को बिठाता है और वो एक वेकेशन प्लान करता है जिसमें वो बचपन में जहाँ पे गया होता है, जहाँ पे एक बेसिकली थीम पार्क होता है, वहाँ पे वो जाता है, स्विमिंग वगैरह काफ़ी कुछ होता है। तो वहाँ का प्लान बनाते हैं, ये चारों निकल पड़ते हैं सफ़र पे, और ये अपने बाप को उसके घर से उठा के फिर वो उसको लेके जाते होते, तीनों गाड़ी चारों पांचों गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं। फिर उस जगह पे पहुंचते हैं, वहाँ पे कमरा वमरा लेके घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे इसकी मुलाकात एक पुलिस वाले से हो जाती है, वो उसके थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है। फिर ये लोग अपने घूमने फिरने निकल जाते हैं, गेम वगैरह खेलने निकल जाते हैं। तो गेम खेल रहे होते हैं, वहाँ पे इसके बेटे जो है एक लड़की को कुछ कूपन दे देता है फ्री में। तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है ना वहाँ पे आ जाता है और वो उससे झगड़ा करने लग जाता है। फिर जो वहाँ के रहने वाले होते हैं वो लोग उसे निकाल देते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो होता है उसका बाप वहाँ का मेयर होता है। बेसिकली वो पूरा एरिया उसके बाप का होता है, इसलिए उसके बेटे की भी चलती है। तो वहाँ के जो रहने वाले होते हैं या जो काम करने वाले होते हैं उस जगह के, वो लोग उसकी फैमिली को निकाल देते हैं और जाते समय उसकी बच्ची को भी मारते हैं, मतलब एक थप्पड़ मार देते हैं और निकाल देते हैं वहाँ से। फिर उस आदमी को गुस्सा आता है, वो इन सबको बाहर छोड़ कर आता है, फिर अंदर आके और एक को अच्छे से मारता है। मतलब इस मूवी के अंदर फुल ऑन एक्शन दिखाया गया है, पूरी मार काट सब चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन फाइटिंग अगर आपको देखना पसंद है तो ये मूवी आप जरूर देखिएगा। फिर वो अंदर आता है और उस आदमी को मारना चालू कर देता है जिसने उसकी बेटी को हाथ लगाया होता है, और बाकी लोगों को भी मारना चालू कर देता है जो बीच में आता है। उस बच्चे को नहीं मारता जिसके ऊपर उसके बेटे ने हमला किया होता है। तो फिर उन सबको मारना चालू कर देता है। पुलिस आ जाती है, पुलिस इन पूरी फैमिली को उठा के लेके चली जाती है। उन लोगों को नहीं बुलाती क्योंकि उसका बाप जो है वहाँ का मेयर होता है एक तरह से। तो वो उन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, वहाँ जाके उसके बाप से और उसके बेटे से पूछताछ होती है। बाप को वहाँ पे अंदर बुलाया जाता है ऑफिस के अंदर। फिर वहाँ पे उस बच्चे का बाप होता है जिसके बेटे को इसके बेटे ने मारा होता है, वहाँ पे उसको बुलाते हैं। वो बोलता है देखो तुम लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आओ, ये एक टूरिस्ट प्लॉट है, तो अगर हमने तुम्हें कुछ भी किया तो यहाँ पे टूरिस्ट आना बंद हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे के छोड़ रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और वापस मत आना। वो बोलता है मैं अपने यहाँ फैमिली के साथ छुट्टियाँ मना ले। पुलिस वाला सबसे राज़ी नहीं होता, वो बोलता है इसको सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस वाला मानता नहीं है, वो जो मेयर होता है वो बोलता है नहीं जा। फिर उसके बाद वो जो है आदमी वहाँ से निकल जाता है अपनी फैमिली को लेके, लेकिन उसे पता होता है कि कुछ ना कुछ होता है। फिर वो नॉर्मली घूमने के लिए निकल जाता है, लेकिन पुलिस वाला क्या करता है अपने लोगों को बोल के उस पर हमला करवाने के लिए भेज देता है। उसके लोग बोलते हैं कि मेयर ने तो मना किया, वो बोलता है हम उसकी नहीं सुनेंगे, इसने हमारी बेइज्जती की है, इसके पीछे लग जाओ। तो एक पुलिस वाला 3 गुंडों को लेकर उसके पीछे निकल जाता है। फिर ये लोग एक बोट पे चढ़ जाते हैं, और जब ये इसको समझ में आ जाता है कोई इसका पीछा कर रहा है, फिर अपनी बीवी बच्चे को जो है एक बोट में अलग भेज देता है और ये अकेली बोट में खुद चढ़ जाता है।
फिर वो लोग भी पीछे से आ जाते हैं, फिर इस बोट के अंदर इसको अच्छे से मारते हैं, यानी कि जो हीरो होता है फिल्म का उसको अच्छे से मारते हैं वो 3 गुंडे मिलके, उसकी एक उंगली भी काट देते हैं और उंगली काटते हुए बाकायदा दिखाया जाता है मूवी के अंदर। तो ये अच्छी मूवी आप जरूर देखिएगा। इसको फिर उंगली काट देते हैं, उंगली काटने के बाद जो है इसको पानी के अंदर फेंक देते हैं। हालांकि उससे पहले ये इन चारों को अच्छे से मारता है, पुलिस वाले को भी और 3 गुंडे जो आते हैं उनको भी। फिर गुंडे बोलते हैं अबे ये कौन है, ये मामूली इंसान बोल के तू हमें यहाँ पे लाया था, लेकिन ये तो हमें मार रहा था। फिर वो लोग थक हार के वो बैठ जाते हैं कि चलो अब ये गया, लेकिन फिर वो पानी से निकल के आता है और उन सबको मारना शुरू कर देता, अच्छे से उनकी हड्डियां तोड़ता और उनके पेट में चाकू वाकू मार के समंदर में फेंक देता है। पुलिस वाले को जान से नहीं मारता, उसके दांत तोड़ देता, यानी कि घूंसे मार मार के उसके दांत तोड़ देता और बोलता जाके उसको बता देना कि ये सब मैंने किया। वो जाता है अपने बॉस को फ़ोन करके बता देता है कि तुमने जिसे मारने भेजा था वो कोई मामूली इंसान नहीं, उसने हमें इतना मारा कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं। पुलिस वाला भी सोचने में पड़ जाता है। फिर ये वापस आता है, फ़ोन करता है, जिसको जो इसको कॉन्ट्रैक्ट देता है ये उससे बात करता है कि भाई मैं इस जगह पे हूँ, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तो वो बताते हैं कि तुम जिस जगह पे हो वहाँ पे इलीगल पैसों की ट्रांजैक्शन होती है, काफ़ी इलीगल धंधे होते हैं, मेन अड्डा वहीं पे, और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इस सबको जो चलाने वाली है वो एक सनकी औरत है, उससे बच के रहना वरना फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। ये उसका बॉस बोल देता है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। फिर वो वहाँ से बोलता है कि तुम इससे जाके शांति की बात करो। फिर वो अपना एक भाई को भी फ़ोन करता है जो कि सीज़न 1 में आपको दिखाया जाएगा, सीज़न 1 में आपको देखना पड़ेगा। उसका एक भाई भी होता है, उससे वो बात करता है। वो बोलता है देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आ जाऊँगा। वो बोलता है जब मदद चाहिए होगी तो मैं बुला लूँगा। तो वो शांति की बात करने के लिए उससे जा रहा होता है। अब होता ये कि जो बॉस होती है वो क्या करती है, उस मेयर से बदला लेने के लिए उसके बेटे को अगवा करवा लेती है और उसी के वेयर हाउस में छुपा के रख जाती है, क्योंकि वो बोलता है मेयर जो होता है वो बोलता उसके लिए इलीगल काम कर रहा होता है। मेयर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम किया, जितना मैंने कर्जा लिया था वो सब उतरने वाला है, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। तो वो बदला लेने के लिए औरत सनकी होती है, तो वो उसके मेयर के बेटे को अगवा करवा लेती है पुलिस वालों से ही बोल के। जिसके ऑफिस में मेयर बैठा हुआ होता है उसी पुलिस वालों से बोल के अगवा करवा लेती है। अब वो आदमी वहाँ पर आता है नोबडी, और वहाँ पे आके उससे बोलता है कि भाई देखो जो हुआ उसको मट्टी डालो, वहाँ पे लाखों डॉलर पड़े होते हैं, उन सबको मिट्टी का तेल डाल के बोलता है कि अगर मैंने आग लगा दी तो पूरी फैक्ट्री उड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑयल के कैन भी पड़े हुए, पैसे भी हैं, सब खत्म हो जाएगा, तुम भी खत्म हो जाओगे। अगर तुमने मेरे इसके बाद मेरे पीछे किया, मेरी फैमिली को चोट पहुँचाई तो मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँगा। ये बोल के वो आग लगाने वाला होता है। वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, आज के बाद तुम और हम अलग अलग हो जाएंगे। तो वो ये बोल के वो वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन उसको गाड़ी से कुछ आवाज़ आती है। गाड़ी से उस मेयर का बेटा गिरता है, वो मदद मांगता है, तो वो नोबडी जो है वो वहाँ से निकल जाता है बिना कुछ सोचे। लेकिन फिर वो कुछ सोचता है और वापस गाड़ी रिवर्स करके अंदर आता है। अंदर आने के बाद गोलियाँ चलाता है, चाकू चलाता है, सबको एक एक करके मारना चालू कर देता है। मार के फिर उस मेयर के बेटे को बचा लेता है और जितने पैसे वहाँ पे पड़े होते हैं ना सबको आग लगा देता है और पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट से उड़ जाती है। और वो मेयर के बेटे को लेके निकल जाता है। मेयर के बेटे को फिर अपनी फैमिली के साथ लाता है और अपने घर पे रख, फिर जो है वहाँ से अपने मेयर से मिलने चला जाता है। मेयर से मिलता है, मेयर समझता है इसने मेरे बेटे को अगवा किया, वो हमला कर देता है। फिर वो उसे समझाता है कि वो ठीक है, उसकी जो है वो औरत जो है वो तुम्हारे बेटे को मारने वाली थी, पुलिस वाले भी इस सब में शामिल थे, इसलिए मैं उसे बचा के अपने घर छुपा के आया हूँ, तो वो सेफ़ है। अब वो बोलता है कि तुमने उसके पैसे जला दिए, और मेयर बोलता है तुमने उसके सारे पैसे जला दिए, अब वो तुम्हें मारने के लिए आएगी। वो बोलता है तुम चिंता मत करो, उससे लड़ लेंगे। तो वो बोलता है मेयर मैं भी इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलता है हथियार मेरे पास पड़े हैं। वो अपने हथियारों का गोदाम दिखाता है। उसके बाप ने भी हथियार जमा कर रहे होते हैं कि मैं इससे लड़ूंगा, लेकिन वो मर जाता है, इसलिए जो है मेयर लड़ने का फैसला करता है, सारे हथियार निकालता है। फिर वो अपने भाई को भी फ़ोन कर लेता है नोबडी कि इससे लड़ना है, आ जाओ यहाँ पे। वो भी लड़ने के लिए आ जाता है। फिर सारे जो मतलब थीम पार्क जो बेसिकली होता है वो मेयर का ही होता है, तो मेयर उसको वहाँ बुला लेता है लड़ने के लिए। उसको लोकेशन जो है उसको सन की औरत को पता चल जाती है, तो वो उसको मारने के लिए उसी शो मतलब जहाँ पे जो उसका थीम पार्क होता है वहाँ पे आ जाती है। इसके बाद सारे हथियार होते हैं, ये लोग तीनों मिलके
जो आदमी मतलब नोबडी का जो भाई होता है वो अपनी उसकी फैमिली की सुरक्षा के लिए वहाँ चला जाता है, और ये दोनों मिलके पूरे उसमें ब्लास्ट वगैरह लगा देते हैं। अपने बाप को भी ये शामिल कर लेता है नोबडी के आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि उसका बाप भी वैसा ही होता है, गन वन चलाने में एक्सपर्ट होता है। तो वो वहाँ पे पूरी सेटअप कर लेते हैं, बम प्लांट कर लेते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ प्लांट कर लेते हैं। फिर होता ये है कि वहाँ पे जो है बम वगैरह प्लांट कर लेते हैं। वो सनक्योर अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाती है, सारे हथियारों को लेके। आधी टीम को उसके घर पे हमला करने के लिए भेज देती है, उसकी घर की लोकेशन मिल जाती है कि वहाँ पे उसके बच्चे हैं, बीवी है। तो वहाँ पे हमला करने के लिए अपनी पूरी आधी सेना वहाँ भेज देती है, और आधे लोग अपने लेके यहाँ पे उसके मतलब जहाँ पे थीम पार्क होता है वहाँ पे अंदर घुस जाती है। तो ये दोनों मिलके एक एक करके उनको मारना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई से ब्लास्ट हो रहे होते हैं, कोई ना कोई सी गन हो रही होती है, सारी चीज़ें एक एक करके सबको मारना चालू कर देते हैं। और होता ये है कि दूसरी तरफ इसकी फैमिली को जो लोग मारने आए होते हैं वहाँ पे ये लोग लड़ लेते हैं। उसका भाई जो नोबडी का भाई होता है वो भी वहाँ पे खड़ा होता है, वो उन सबको मार के अपनी फैमिली को सुरक्षित कर लेता है। और यहाँ पे नोबडी और उसका जो मेयर होता है वो लोग इन सबसे लड़ रहे होते हैं एक एक करके। फिर वहाँ पे इसकी वाइफ भी पहुँच जाती है एंड में। ये उन सबको कैसे मारते हैं ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होता है। फाइट इसमें कमाल की दिखाई गई है। फिर एंड में नोबडी जो है उन सबको मार देता है। एंड में वो खुद भी मरने वाला होता है, लेकिन उसकी वाइफ एंड में आके उसको बचा लेती है और उन दोनों को गोलियां मार देती है। जो उसके जितने भी सैनिक होते हैं सबको मार देती है, और उस औरत को भी मार देती है। फिर वो एंड में मरने से पहले हमले का आदेश दे देती है। फिर और लोग भी उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन जो नोबडी का बाप होता है वो बड़ी पूरे थीम पार्क में बम ब्लास्ट करवा देता है। वो पूरा थीम पार्क उड़ जाता है, ये लोग सारे समंदर में कूद जाते हैं और बच जाते हैं। थीम पार्क उड़ जाता है। फिर उसके बाद इनको जो है एक सीक्रेट एजेंसी होती है जो इनको पकड़ के ले जाती है। लेकिन फिर होता ये है क्योंकि ऊपर से कॉल आता है, नोबडी भी बहुत सारे लोगों को जानता है, तो वो लोग ऊपर से कॉल करते हैं कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। वहाँ से ऊपर से ऑर्डर आ जाता है। फिर ये लोग जो है वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये इस पूरी मूवी की स्टोरी है। अच्छी मूवी है, 1.5 घंटे देना पड़ेगा आपको, लेकिन ये एक अच्छी मूवी है, फुल ऑन एक्शन मूवी है। इसमें काट पीट मार पीट ये सब चीज़ें बहुत दिखाई गई हैं, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा।